हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी 360। तो आज हमारे फर्स्ट इन द वर्ल्ड का पार्ट 2 है, दैट इज़ फर्स्ट इन इंडिया, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट इन इंडिया, इसमें मैंने सिर्फ टॉप 30 ही लिए हैं, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो करते हैं कुछ ट्रिक्स के साथ, और जहाँ पे ट्रिक्स अप्लाई नहीं होंगी वहाँ पे आप अपने माइंड का इस्तेमाल करेंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, दैट इज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया या इंडिपेंडेंट इंडिया या फ्री इंडिया कह लो आप। तो देखो यहाँ पे कोई ट्रिक बनने वाली है नहीं, फर्स्ट सेकंड में मैं कोई ट्रिक लगाऊंगा नहीं, वो आप एज इट इज़ लर्न करेंगे, दैट इज़ राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट है आपका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, दैट इज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है कुछ कि यार हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, आई थिंक सेकंड थर्ड में थे तो उस वक्त से हम इनको सुनते आ रहे हैं। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट प्रेसिडेंट में ट्रिक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट एंड जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत हमें पड़ेगी। थर्ड में फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह लो आप, या फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कह लो। तो वो कौन थे? सुकुमार सिंह, ठीक है, सुकुमार सिंह। तो यहाँ से ट्रिक देखो अब क्या बनती है, ध्यान से सुनना कि जो ही इलेक्शन होते हैं हमारे पास जो भी नेता लोग आते हैं तो वो खुद को बहुत ही भला भोला दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी कि वो खुद को एक तरीके का सुशील इंसान बताने की कोशिश करते हैं। तो सुशील जो है हिंदी वर्ड है, दैट मीन्स सॉफ्ट, ठीक। तो करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो जब भी इलेक्शन होते हैं तो हमारे पास जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वेदर इट इज़ चीफ मिनिस्टर हो गया, एमएलए हो गया, कोई भी हो गया, तो वो खुद को बहुत ही सुशील हमें बताता है, ठीक है। तो हम उसे वोट करते हैं। तो सो से आपका आ जाएगा, सो से सुकुमार, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ है आपका फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ ये भी आप एज इट इज़ लर्न करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और नोबेल प्राइज़ आपको पता है 6 फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। अभी तक 9 ऐसी इंडियन पर्सनालिटीज़ हैं जिनको वेरियस फील्ड में ये मिल चुका है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत है और ऑफ कोर्स मैं बताऊँगा। तो देखो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा है, तो जब लोगों की सभा, आप ऐसे ध्यान में रखेंगे, लोगों की सभा आपके घर आई, ठीक है, तो आपने उसका क्या किया? ग्रैंड वेलकम किया, ठीक है, ग्रैंड वेलकम किया। अब ग्रैंड वेलकम से ही बात बनने वाली है नहीं, तो कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो आप जब सभा आएगी यानी कि बहुत सारे लोग, तो उसके लिए आप लगा लेंगे लंगर, ठीक है, LNGR। तो आप देखो ट्रिक क्या बनती है यहाँ से कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, जब लोगों की सभा आपके घर आई तो आपने उसका ग्रैंड वेलकम किया, GV, ठीक है। तो GV से सॉल्व हो गया GV। फिर अब आपने सोचा कि वेलकम से ही बात बनने वाली है नहीं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? अब लंगर, तो लंगर हो जाएगा यहाँ से, राइट। तो बहुत ईजी था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एज यू ऑल नो दैट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब ऐसे ध्यान में रखेंगे आप कि जो होम मिनिस्टर होते हैं ना, जो भी होम मिनिस्टर फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था, वो बहुत ही मतलब लंबा था। लंबे से आपके माइंड में आ जाएगा कि लॉन्गेस्ट स्टैट्यू, ठीक है, वर्ल्ड एज टॉलेस्ट स्टैट्यू वो किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो जो सरदार लोग होते हैं वो ऑफ कोर्स लंबे होते हैं, तो इनका स्टैट्यू आपको पता ही है, वर्ल्ड एज टॉलेस्ट स्टैट्यू है, दैट इज़ 182 मीटर, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो गया। सेवन्थ है आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो देखो जब हमें फ्रीडम मिली उससे पहले की बात है, 1885 की बात है, ठीक है। उस वक्त कांग्रेस का जोर हर तरफ था, जोर व शोर था, ठीक है। कांग्रेस के झंडे गाड़े जाते थे हर जगह, ठीक है। यानी कि कांग्रेस के हर जगह क्या लग रहे थे? बैनर्स लग रहे थे। तो बैनर से आपके पास आ जाएगा बैनर्जी, फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस, बैनर्जी। यानी कि उस वक्त कांग्रेस का हर तरफ क्या था? क्रेज़ बहुत ज़्यादा था, बैनर्स बहुत लग रहे थे, ठीक है। तो बैनर से आप बैनर्जी पकड़ लेंगे। तो एट्थ है आपका फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको आप अकाउंटिंग से रिलेट करके कोई ट्रिक बना सकते हो। वी नरहरि राव, वी नरहरि राव है, तो वी से कोई ट्रिक बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
नाइन्थ फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू लॉयर, रिलेटेड टू समथिंग जस्टिस। तो अटॉर्नी जब भी आएगा आपके माइंड में आ जाना चाहिए जस्टिस, ठीक है। किसकी मांग आप कर रहे हैं यहाँ पे? जस्टिस, इंसाफ की, ठीक है। तो आप जस्टिस की मांग कब करेंगे? जस्टिस की मांग आप तभी करेंगे जब आपका कोई विवाद हुआ है, ठीक है। विवाद, मैं लास्ट के 3 वर्ड लिखता हूँ VAD। तो जब मैंने VAD लिखा तो यहीं से आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ट्रिक बन जाएगी मोतीलाल सेतरवाल, ठीक है। कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल की ट्रिक हमारे पास बनती है अटॉर्नी, अटॉर्नी से आपके माइंड में आ गया जस्टिस, जस्टिस आपको कब मिलेगा? जब आपका कोई विवाद हुआ होगा, विवाद से हो गया सेतरवाल, ठीक है। तो देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज़ फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दिस बदरुद्दीन तैयब जी। अब देखो मुस्लिम्स का मेनली उस वक्त जो 2 ही थे मोस्ट प्रोमिनेंट, एक बदरुद्दीन तैयब जी, नेक्स्ट इज़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फर्स्ट में जो आते हैं। अब इनकी ट्रिक सिर्फ आपने एक ही ट्रिक लर्न करनी है, दूसरा खुद से सॉल्व हो जाएगा। जो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा तो वो ऑफकोर्स फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में फॉल करेगा। आपने ट्रिक बनानी है सिर्फ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की। वो कैसे बनेगी? एजुकेशन यानी कि आपने क्या करनी है, आपने एजुकेशन लेनी है। एजुकेशन के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? बुक्स और पेन होना चाहिए। पेन, पेन को हम कहते हैं उर्दू में कलम, ठीक है। कलम से आपके पास आ जाएगा कलाम, ठीक है। तो कलाम से पकड़ दिया आपने यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब इसकी ट्रिक आपने फर्स्ट में ध्यान में रख दी, तो नेक्स्ट मुस्लिम जहाँ भी आएगा तो उसका फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में कैटेगराइज कर लेंगे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना आपकी अजहर अली का वो जो फर्स्ट डेब्यूट में 3 सेंचुरीज लगाई थी तो वहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी डाल के आ जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको सेंस रखना है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट वुमेन एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन एक्सटर्नल अफेयर, वेट, फर्स्ट वुमेन एक्सटर्नल अफेयर, अब वुमेन है तो आपने वुमेन को माइंड में नहीं लाना फर्स्ट, अगर आपको पता नहीं है तो देखो ट्रिक क्या बनती है इसकी। तो अभी कौन है आपके? S जयशंकर, ठीक है। S जयशंकर अभी के हैं एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। तो इसी से आपने ट्रिक बना लेनी, S से ही सुषमा स्वराज, राइट। फर्स्ट वुमेन एक्सटर्नल अफेयर थी, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखते हैं नेक्स्ट हम अपना, सुषमा स्वराज का मैंने बता दिया, फर्स्ट वुमेन ऑफ एक्सटर्नल अफेयर थी, वुमेन जो थी फर्स्ट वुमेन जो एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्टर बनी। तो इसको आप माइंड में कैसे रखेंगे? आपने प्रेजेंट एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर लेने हैं, दैट इज़ S जयशंकर। S से ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि सुषमा स्वराज, ठीक है। फिर है आपका 13th फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, ठीक है। वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी? पहली सुचिता कृपलानी, ठीक है। ये फ्रीडम फाइटर भी रही हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये यूपी की फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनी थी, फर्स्ट वुमेन, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ ट्रिक बना लें कि जब भी फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर आई तो उसने कहा कि सभी को सूचित कर लो, ठीक है। सभी को सूचित कर लो कि फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है, सूचित कर लो यार, अपने आप में फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बन रही है तो ये खबर सभी तक फैला दो, सभी को इससे इन्फॉर्म कर दो, यानी कि सूचित कर दो। तो सूचित से सूचिता, राइट। 14th है फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। देखो आप यहाँ से ट्रिक क्या बन सकती है, ये ट्रिक सभी जो हैं काल्पनिक हैं, इसका कोई भी रियल लाइफ के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सीरियस मत ले लेना कोई, बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थी? वुमेन स्पीकर आपने लेना है। तो वुमेन स्पीकर कौन आ जाएंगे आपके पास? आप इसको ट्रिक ऐसे बना लेंगे, पहले तो आप इसका आंसर देख लें, दैट इज़ मीरा कुमार, ठीक है। अब ट्रिक क्या बनेगी? फर्स्ट वुमेन स्पीकर, तो आप यहाँ से ध्यान में रखेंगे कि वुमेन के हाथ में जब स्पीकर दिया लोकसभा में तो उसने किसकी तरह गाया? उसने मीरा की तरह गाया, ठीक है। वुमेन ने लोकसभा में स्पीकर लेके मीरा की तरह गाया, या ऐसे भी ध्यान में रखो कि जो भी फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी लोकसभा में उसने मीरा की तरह गाया था, मीरा की आवाज़ बहुत सुरीली थी, राइट। तो 15th आपका फर्स्ट वुमेन गवर्नर, दैट इज़ सरोजनी नायडू। इसको आप एज इट इज़ लर्न करेंगे, इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है और उसके लिए हमें खेद है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो अब ये किस हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी? दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। अब देखते हो ना, जैसे हिमाचल में जाओगे तो आपको वहाँ पे लोगों की एक अलग ही लीला देखने को मिलती है, ठीक है। वो अलग लीला क्या है? सर पे एक टोपी होती है, एक अपना अलग कल्चर होता है, ठीक है। अलग ही लीला है वहाँ की। तो ध्यान में रखेंगे आप कि हिमाचल प्रदेश में लोगों की एक अलग लीला है। तो यहीं से बन गया आपका लीला सेठ, ठीक है। लीला सेठ जो थी फर्स्ट चीफ जस्टिस थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, राइट। फिर है 17th आपका
फर्स्ट ब्रिटिशर वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, वो थे लॉर्ड कैनिंग। वो आप हिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं तो ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, अगर फिर भी ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है तो आप ऐसे ध्यान में रखेंगे। एक क्रिकेटर थे जैसन रॉय, ठीक है, जैसन रॉय थे। वो जब इंडिया में आए, वो इंडिया में जब आए, ठीक है, तो वो क्या लेके आए, वो कैन लेके आए, ठीक है, जैसन रॉय। तो यहीं से हो गया आपका लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। इसको भी आप एज इट इज़ देख लेंगे, यहाँ भी कोई ट्रिक की ज़रूरत है नहीं। आई थिंक आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अगर ट्रिक फिर भी ज़रूरी है तो उसके लिए हम ट्रिक बना लेंगे, ठीक है। अब है आपका माउंटबेटन के बारे में। तो माउंटबेटन के बारे में हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे देखो ट्रिक लगाई कि इंडिया से कहा कि अगर आप इंडिपेंडेंट हो भी जाते हो तो फर्स्ट जो गवर्नर जनरल होगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारा ही होगा। ये ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ एक बैट लगा ली थी, ठीक है। बैट ये लगा ली थी कि भैया अगर आप आज़ादी ले भी लोगे तो ये हमारी बैट है कि गवर्नर जनरल फर्स्ट हमारा ही होगा, ठीक है। गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन बनेगा फिर, लॉर्ड माउंटबेटन, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट आए भी गए भी, फर्स्ट एंड लास्ट, दैट इज़ राजा गोपालाचार्य, ठीक है। इसको आप एज इट इज़ लर्न करेंगे। अब हम देखते हैं, ये था अभी तक जो भी हमने पढ़ा फर्स्ट इन इंडिया। अब देखते हैं फर्स्ट इन डिफेंस इन इंडिया, ठीक है, डिफेंस के फील्ड में। तो देखते हैं अपना फर्स्ट, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। तो फर्स्ट है आपका फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर। देखो डिफेंस में जाने के लिए आपको किन की ज़रूरत पड़ेगी, डिफेंस में जाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी मनोबल की, बल की ज़रूरत पड़ेगी, ज़ोर की ज़रूरत पड़ेगी। होते हैं ना जो आर्मी जवान्स होते हैं, AK-47 होता है, हाथ में बैग होता है, चेस्ट पे भी उनको बहुत सारा आर्मर होता है, ठीक है। तो यहीं से आप लगा लेंगे आइडिया कि डिफेंस में जाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बल की ज़रूरत, और बल से ही हो गया बलदेव सिंह जोकर, ठीक है। 21 है आपका फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। तो इसको आप एज इट इज लर्न करेंगे। कमांडर इन चीफ फ्री इंडिया के कौन थे, कोदेंद्रा मडप्पा कैरिप्पा, ठीक है, कोदेंद्रा मडप्पा कैरिप्पा। नेक्स्ट देखते हैं हम 22 फर्स्ट फील्ड मार्शल, ठीक है। फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे, तो सैम मानेकशॉ। इसको आप लर्न कैसे करेंगे, तो देखो CSK के प्लेयर हैं, आई थिंक इंग्लैंड से वो खेलते हैं, सैम कुरन, ठीक है। तो आपने ये ध्यान में रखना कि सैम कुरन को जो ही फील्ड में लाया ना तो वो अपनी मनमानी करने लगा, ठीक है, मनमानी। तो वहीं से मनमानी, मन से ही हो जाएगा। सैम जब फील्ड में आया, सॉरी, तो आप ध्यान में रखेंगे कि जब यहाँ पे सैम जो है, सैम कुरन जो है फील्ड में आया, फील्ड से हो गया फील्ड मार्शल, ठीक है। जब सैम फील्ड में आया तो वो अपनी मनमानी करने लगा, सैम मानेकशॉ, ठीक है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट कमांडर इन चीफ, बट ये हैं इंडियन एयरफोर्स में। इंडियन एयरफोर्स के फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन थे, ठीक है। तो देखते हैं हम, वो थे आपके सुब्रतो मुखर्जी, ठीक है। तो अब देखो इसकी क्या ट्रिक है, इसको हम कैसे लर्न करेंगे। तो एयरफोर्स, एयर से आपने बना लेनी कोई ट्रिक। जो ही हम एयर में जाने लगे, हाई एल्टीट्यूड, ऊपर ऊपर की तरफ जाने लगे, तो वहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो सभी के चेहरे कैसे हो गए, रोतो, रोतो राजस्थानी में कहते हैं, ठीक है। सब के मुख कैसे हो गए, रोतो, सब रोतो मुख, सब रोने लगे, ठीक है। सभी का मुख जो है वो रोने लगा, या सब रोने वाला मुख बनाने लगे, सब रोतो मुख। जो ही हम एयर में हाई ऊपर जाने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाने लगे, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से सब रोतो मुख, सब रोने लगे और उनका मुख वैसा ही बन गया, ठीक है। अगर इसे ईजी कोई ट्रिक आपके पास है तो वेल एंड गुड, आप उसको अप्लाई करें। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट 24 है आपका यहाँ पे फर्स्ट चीफ ऑफ नावल स्टाफ, ठीक है। नावल से आपको याद आ गया रिवर है, भैया रिवर का काम है यहाँ पे, ठीक है। तो रिवर से ही हम ट्रिक बना लेंगे। तो रिवर से आप पकड़ लेंगे आर, ठीक है ना, ये हो गया आपका आर रिवर से। फिर रिवर आपने 2 रिवर बताने, और उस रिवर को आप ऐसे लर्न रखेंगे, दामोदर एंड कावेरी, ठीक है। फर्स्ट चीफ ऑफ नावल स्टाफ कौन थे आपके, एडमिरल आर डी कटारी, ठीक है, एडमिरल आर डी कटारी। तो इसको आपने ट्रिक क्या बनाई कि नावल से आपके माइंड में आ गया रिवर,
रिवर से पकड़ा आपने आर, तो यहाँ से सॉल्व हो गया आपका आर। फिर रिवर आपने दो ध्यान में रखने इंडिया के, आपके माइंड में दो ही रिवर होने चाहिए उस वक्त, वो है आपका दामोदर एंड कावेरी। ठीक है, डी से आपका ये डी सॉल्व हो जाता है, और कावेरी से आपका कटारी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर। फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर जो है वो कहाँ पे था? तारापुर, दैट इज़ महाराष्ट्र। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। फिर है आपका फर्स्ट परमवीर चक्र विनर। परमवीर चक्र विनर कौन थे? दैट इज़ सोमनाथ शर्मा। ठीक है, अब देखो नाथ से आप ध्यान में रखेंगे, नाथ यानी कि भगवान। ठीक है ना, तो भगवान यानी कि जो आइडियल होते हैं उन्हें ही परमवीर चक्र दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट मैन इन स्पेस, आई डोंट थिंक यू नीड अ ट्रिक, तो इसको आप ऐसे ही लर्न करेंगे, राकेश शर्मा। तो नेक्स्ट है आपका फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया कौन थी? आर्यभट्टा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट सक्सेसफुल इंडिजिनियस लॉन्च व्हीकल SLV-3। इसी को आप रिलेट करेंगे, जो चंद्रयान था, चंद्रयान में कौन सी व्हीकल गई थी और उसके साथ रिलेट करके इसको आप लर्न कर लेंगे। सिक्स्थ, अब दो ही बचे आपके, तो देखते हैं। अब है आपका फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, राइट। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बताना आपने, दैट इज़ अप्सरा। और फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन इंडियन सिविल सर्विसेज, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं, जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत थी वहाँ पे मैंने आपको बताया। तो अगर आपको किसी भी तरीके से वीडियो हेल्पफुल लगता है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।